इस वीडियो में हम ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ऑप्थेल्मिक मेडिसिन होती है, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ आँखों में डालने के लिए किया जाता है। हम कानों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ आँख में डालने की ये एक दवाई है। और इसका प्राइमरी जो इंडिकेशन होता है ड्राई आइज़ के लिए, यानी कि जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं आँखों में ड्राइनेस, सूखापन महसूस करते हैं, वहाँ पे इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूब्रेक्स को हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी बोलते हैं, यानी कि जब आँखों में आंसू नहीं, प्रॉपर लिब्रिकेशन नहीं हो पाता है, जो एक प्रॉपर एक आप महसूस करते होंगे, एक नमी महसूस होती है आँखों में, जब उसको हम महसूस नहीं करते हैं, आँखों में ड्राइनेस महसूस होने लगती है, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। आँखों में इरिटेशन होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, उसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है और हमेशा लगता है कि आँखों में कुछ चुभ रहा है, कुछ है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ड्राई आइज़ की वजह से हो सकती हैं, जिस कंडीशन में हम ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स को, यानी कि आर्टिफिशियल टीयर्स को जो होता है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी जो दवाई होता है ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स, इसमें बेसिकली सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है, जो कि आँखों में जो रिक्वायर्ड ल्यूब्रिकेशन है वो प्रोवाइड करता है और ड्राई आइज़ की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये दूर करता है, उससे आराम दिलाता है। तो इस दवाई का जो इस्तेमाल होता है कितने लंबे समय के लिए करना और कितने बार दिन में लेना है, ये पेशेंट की जो कंडीशन है, यानी कि जो ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने सीवियर हैं, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये दवाई सारी जो ड्राई आइज़ की वजह से प्रॉब्लम्स होती है उससे टेम्पररी रिलीफ दिलाता है। तो अब समझ लेते हैं कि इस दवाई को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कैसे करना चाहिए इसको यूज़। तो जब ये दवाई आपको एडवाइस की जाती है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले तो उसको निकाल देना चाहिए। और जब भी हम दवाई का ये ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथ को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए ताकि गंदे हाथों से आपको अपनी आँखों को ना टच करना हो, और ना ही ड्रॉप्स की बॉटल को भी हम गंदे हाथों से टच करें। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज को अपने रिमूव कर दीजिए, आँखों को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जो आईलिड्स हैं उसको स्प्रेड करके जो आई ड्रॉप है उसकी बॉटल को अच्छे से खोल करके थोड़ा सा डिस्टेंस रखें आँखों से, और फिर जितना रिक्वायर्ड ड्रॉप्स है 1 to 2 ड्रॉप्स यूजली कहा जाता है डालने के लिए, तो वो डालें और अपनी आँखों को धीरे धीरे ब्लिंक करें। तुरंत डालने के बाद आँखों को रगड़े नहीं, किसी कपड़े से पोंछे नहीं, और बॉटल के नोजल से दूर रखते हुए ही ड्रॉप्स को डालें। अपने हाथों से बॉटल और आँख दोनों को इंटरनली बिल्कुल टच ना करें। और डालने के बाद थोड़े से आराम की पोजीशन में बैठ जाएं, लेट जाएं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और जो उसके बाद आपकी आंखों में एक वाटर सी फीलिंग आएगी, हो सकता है थोड़े से ड्रॉप्स बाहर निकले, उसको आने दीजिए। आप उस पर बिल्कुल रगड़िए मत, नहीं तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप दवाई डालते हैं तो उसके तुरंत बाद थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा इचिंग हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और थोड़ा सा विजन में दिक्कत आ सकती है, यानी कि ब्लड विजन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि थोड़ी देर में अपने आप वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही और ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर रही है तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो इस दवाई को डालने के बाद करीब 15-20 मिनट बाद आप वापस अपनी कॉन्टैक्ट लेंस को वापस लगा सकते हैं। तो क्योंकि आप जब इस दवाई को डालते हैं तो थोड़ा सा विजन में दिक्कत आती है, ब्लरिंग हो सकती है, तो तुरंत से ड्राइव करना या फिर किसी हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना हो तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और दवाई डालने के तुरंत बाद आंखों में पानी स्प्लैश ना करें। जो दवाई की बोतल है उसको अच्छे से बंद करके रखें, खुला बिल्कुल ना छोड़ें। और ध्यान रखें कि अगर आप जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ क्लाउडीनेस दिख रहा है, उसका कलर चेंज दिख रहा है, उसमें कुछ आपको पार्टिकल्स लग रहा है कि उसमें है, तो उस दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके अलावा कुछ एक सेफ्टी पॉइंट्स है जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपनी आँखों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही जो दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी मैक्सिमम बेनिफिट को आप ले सकते हैं। जैसे कि जब भी हम अपने फेस को क्लीन कर रहे हैं, आंखों को धो रहे हैं, तो हमेशा उसको पोंछने के लिए साफ़ टाल, साफ़ टिश्यू का इस्तेमाल करें। गंदे टाल वगैरह या टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ें कभी भी दूसरे के साथ शेयर ना करें। उसी तरह से आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं ये भी कभी शेयर ना करें और टाइम टू टाइम इनको चेंज करते रहें। जो आई मेकअप की चीज़ें होती हैं उनको भी हमें कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करें अच्छे ब्रांड्स का ही आई मेकअप लें ताकि उसमें कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे जो आई मेकअप हम यूज़ करेंगे वो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं।
ब्लिंक हमें प्रॉपरली करते रहना चाहिए, बहुत देर तक स्टेयरिंग नहीं करनी चाहिए। हम अगर रेगुलर ब्लिंक करते रहते हैं, पलक झपकाते रहते हैं, तो जो भी म्यूकस होता है, टीयर होता है, जो उसके अंदर का पानी होता है, वो प्रॉपरली स्प्रेड होता रहता है और लुब्रिकेशन मेंटेन रहता है, आंखों का हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि ओवरऑल बॉडी के हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी डिजिटल स्क्रीन का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बहुत देर तक उस पर अपनी आंखें ना लगाएं, बहुत देर तक उसको ना देखें। कम से कम 20-20 मिनट पे करीब, अगर आपको बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे काम करना तो 20-20 मिनट पे आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। और इफ़ पॉसिबल आप जो फ़ोन्स और स्क्रीन्स पे यूज़ करने के लिए ग्लासेस दिए जाते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो कि मैंने पहले भी बोला था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं या फिर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंपल क्लीन कर रहे हैं तो साफ़ हाथों से ही आप ये सारी चीज़ें करें और आँखों को कभी भी रगड़े नहीं। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो अपनी आँखों की हेल्थ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स हैं, इसके प्राइस के बारे में और साथ ही साथ इसके कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूट्स के बारे में भी। तो जो ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स हैं, ये 10 ml की एक बॉटल आती है और इसका प्राइस होता है करीब 122 रुपये 50 पैसे। अब इसके कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूट्स, एड टीयर्स करके एक आई ड्रॉप्स आता है जिसका जो कि 10 ml का होता है और उसका प्राइस भी करीब 122 रुपये 50 पैसे है। हमारा जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट्स है वो जेल फॉर्म में आता है, टीयर ड्रॉप्स जेल, जो कि 10 ml का होता है और करीब 165 रुपीज़ का होता है। तो ये थे कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूट्स जो कि आर्टिफिशियल टीयर्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे आई ड्रॉप्स हैं और इनका इस्तेमाल ऑप्थेल्मिक पर्पज़ के लिए ही सिर्फ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में बात किया। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा और इससे जुड़े और भी कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।